नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। यानी कि एक ही चरण में एक ही दिन 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया गया है और साथ ही विपक्ष के सारे आरोपों का एक एक करके जवाब भी दिया गया है। ईवीएम पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जिस तरह से सवाल खड़ी करती आई है, उसका भी मुंहतोड़ जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, कैसी तैयारी नजर आ रही है? देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। आज केजरीवाल को धो दिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी उसके पूरे गैंग के चेहरे को काला कर दिया। शायरी भी खूब की और पूरा प्रोसेस समझा दिया कि ईवीएम को क्यों हैक नहीं किया जा सकता, क्यों उसमें कोई वायरस नहीं आ सकता। उन सवालों का भी जवाब दे दिया। ये जो तमाम ये रवीश कुमार और उसके चेले चपाटी वाजपेयी, ये तमाम लोग ये जो तमाशा करते रहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ईवीएम नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता, उसका भी आज जवाब दिया। आप ये समझिए कि आज ये ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले को, उसको कहते हैं ना कि गर्दन को पकड़ के उनके चेहरे पे तमाचे ऐसे मारे गए हैं आज कि अगर इनको शर्म होगी तो ये लोग माफी मांगेंगे। क्यों? क्योंकि जो बातें इन्होंने कही चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो अकाट्य सत्य है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 55 अलग अलग केसों में ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करने वाले लोगों के पक्ष में कभी भी एक शब्द नहीं किया और हमेशा इलेक्शन कमीशन जीती। क्या कहा चीफ इलेक्शन कमीशन ने? आरोपों और इल्जामों का दौर चले, कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। भाई, शक का कोई इलाज नहीं है, शक का कोई इलाज नहीं है। और ये सब शक्की लोग हैं, पत्रकार बनकर के घूमते हैं, नेता बनकर के घूमते हैं, एनालिस्ट बनकर के घूमते हैं। और इन लोगों का एक चहेता कोई एडीआर वाला है, वो रोज नई नई तमाशा, नया नया बहाना, और लोगों के मन में हिंदुस्तान के इस पवित्र और पावन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर आज इन्होंने चैलेंज किया। चीफ इलेक्शन कमीशन की जो सबसे बड़ी बात रही, उन्होंने ये कहा कि ये केजरीवाल से जाकर के पूछो, ये राहुल गांधी से जाकर के पूछो, ये वामपंथियों से पूछो, उन पत्रकारों से पूछो कि दुनिया में ऐसा कोई भी दूसरा चुनाव हो जिसके पास पब्लिक के सामने रखने को इतना एक्सटेंसिव डाटा है। आप चाहिए कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से ये जानकारी लेना चाहते हैं, आपको पहले ही वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन है क्या, ये लोग करते हैं तमाशा। हार नहीं, माने जीत नहीं सकते चुनाव तो गालियां देते हैं। मोदी को दे नहीं सकते क्योंकि वो चुनाव जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन, ये वैसे ही दे आर बंच ऑफ बैड लूजर्स। वो गली मोहल्ले में उस तरह के नहीं होते घटिया किस्म के लोग जो मैच हारते हैं तो कहते भाई अंपायर खराब है। यही इलेक्शन कमीशन। तो आज तो तबीयत खुश हो गई देख करके पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से बताया कि कितनी कितनी बार कैसे ईवीएम को बकायदा बंद करने से, पोलिंग बूथ पे पहुंचाने से पहले से चार बार हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बकायदा उनकी मौजूदगी में सारा क्रियाकलाप होता है। और उन्होंने कहा कि बड़े बोलते हैं कि वोट बढ़ गया तो ये बढ़ गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि फॉर्म 17C किस लिए होता है, तो उनको याद नहीं है, उनको पता नहीं चलता है। ये 17C का मतलब नहीं मालूम चलता, ये पब्लिक को सी बनाते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब तक
67,000 जो ईवीएम मशीन है उसका जो वीवीपैट जो कागज का टुकड़ा उसका मिलान किया गया है और आज तक एक भी मशीन की काउंटिंग उसके वीवीपैट से अलग नहीं हुई है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। तो खैर केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी घेरा, हाय रे हाय हमारे पूर्वांचलियों का वोट काटा जा रहा है, यही ड्रामा कर रहा था ना कि वोट काटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि भाई प्रोसेस, किसी भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम कटेगा या उसको अल्टर किया जाएगा, इसमें बिना पॉलिटिकल पार्टी के सहमति से एक भी वोट काटा नहीं जाता, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना बीएलओ जो है उसके साथ वो मिलकर ये सारी चीजें, और जिस किसी भी पोलिंग बूथ से 2% से ज्यादा वोट जुड़ना या घटना होता है, 2%, एक पोलिंग बूथ में आप दिल्ली का चुनाव अगर देखें तो 1100 वोट है एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और जहां संख्या ज्यादा है तो उसको बाइफरकेट कर देते हैं। और किसी भी इस तरह के सिचुएशन में 2% से ज्यादा वोट बढ़ना या घटना होता है तो 1100 वोट का 2% कितना हुआ, 1100 वोट का 2% हो गया 22 वोट, 22 वोट हुआ ना। 22 वोट जुड़ा या घटा तो उन्होंने बताया फिर उसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म है बाय लॉ, इलेक्शन कमीशन भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। पावर पॉइंट के जरिए सारी चीजों को आज खंगाला गया और उसके बाद बताया गया कि 5 तारीख को पोलिंग है और 8 तारीख को काउंटिंग होगी दिल्ली में भी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर, उसके बारे में भी आज घोषणा की गई। तो जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आने लगे। सबसे पहले आपको बीजेपी का एक पोस्टर दिखाते हैं। जैसे ही चुनाव की तारीख का इधर ऐलान होता है, बीजेपी एक पोस्टर रिलीज करती है और इस पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है और बीजेपी सर इस पोस्टर के जरिए कह रही है कि हम तो तैयार हैं और 5 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की सरकार। देखिए ये तो सब पार्टी कहती ही है, लेकिन एक चीज से दिल्ली वालों को राहत मिली। ये रोज अरविंद केजरीवाल सवेरे सवेरे 11 बजे आकर के टीवी पे आज ये घोषणा कि वो घोषणा, आज वो घोषणा जो कर रहा था, वो उसके ऊपर अब लगाम लगा। ये लोगों को छलने का जो तरीका, सरकार कह रही है, सरकार ने ये पास कर दिया, हमको वोट दे दो, सरकार ने ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन ले लिया, 2100 रुपए देंगे, फॉर्म भरवा रहा है। ये सब तमाशा अब बंद हो। लेकिन केजरीवाल का एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट में ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली में ये जो चुनाव की लड़ाई है वो काम की राजनीति और गाली की राजनीति पर हो। तो भाई आपके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा। योर नैरेटिव इज वेरी सिंपल, योर नैरेटिव इज वेरी सिंपल। आपको तो ये बताना चाहिए कि ये हमने काम किए, हमने पिछली बार ये वादा किया था कि यमुना साफ करा देंगे, हमने साफ करा दिया। पिछली बार हमने वादा किया था भाई कूड़ा हटा देंगे, हमने कूड़ा हटा दिया, हमको वोट दो। आपको ये कहना चाहिए कि हमने ये वादा किया था कि सारे स्कूलों को जो है न्यारे व्यारे कर देंगे, स्कूल को बेहतरीन बना देंगे, प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर देंगे, ये हमने काम किया, हमको वोट दो। आपने पिछली बार ये वादा किया था कि सारे हॉस्पिटल्स को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर कर देंगे, ये हमने काम किया, हमको वोट करो। आप तो वो कर नहीं रहे हो। आपने जो वादा किया आपने पूरा किया, पब्लिक आपको क्यों वोट करे? झूठ बोलने के लिए? तो आप अपने मन से नैरेटिव तैयार कर दोगे। इसमें केजरीवाल बड़े उस्ताद हैं। आज कह रहे हैं भाई काम वर्सेस गाली, और कल देखिएगा ये करेंगे। मेरी बात को नोट कर लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का किसी लीडर का चेहरा निकाल लेंगे, बीजेपी का चेहरा निकाल लेंगे और ये डिक्लेयर कर देंगे ये होगा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, ये होगा कांग्रेस पार्टी का चीफ, ये दूसरे पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर, ये खुद ही डिसाइड कर लेंगे। बहुत नौटंकीबाज व्यक्ति हैं ये। काम किया है, पब्लिक के पास जाकर के कहिए कि पिछले बार हमने ये वादा किया था, ये हमने काम किया। ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। गाली गलौज और ये और वो, सबसे ज्यादा गालीबाज अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 8 तारीख को आम आदमी पार्टी की विदाई होने वाली है। अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले अरविंद केजरीवाल। देखिए अगर कांग्रेस पार्टी सीरियस है तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे पोजीशन में है अभी,
कि 15 से 20% वोट अगर वो उठा लेती है, पिछले बार आप 4% वोट लेकर के आए, इसलिए आम आदमी पार्टी जीत गई। आप 15 से 20% वोट ले आइए, अपने आप अरविंद केजरीवाल की विदाई हो बहुत जाएगी। बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही गया। लंबे वक्त से हर किसी को इंतजार था कि दिल्ली में वोटिंग कब होगी। चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले राजीव कुमार ने एक एक चीजों को समझाया कि क्या उनकी प्रक्रिया है, क्या तैयारी है। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से या विपक्ष की पार्टियों की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए जाते थे, हर एक सवालों का जवाब आज चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।